नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लाई हूँ बिल्कुल एक नई और अनोखी कहानी और जिसका नाम है अनोखा संसार। बच्चों, इस कहानी को लिखा है मंजू गुप्ता जी ने और चित्र बनाए हैं आपकी जानी मानी चित्रकार अजंता गुहा ठाकुरता जी ने। तो बच्चों, चलिए सुनते हैं नई कहानी। और इस कहानी की शुरुआत होती है इस तरह से। राजस्थान के एक गांव में हर साल सीतावाड़ी का मेला लगता है। इस साल मेले में लालचंद ने पगड़ियों की दुकान लगाई। उसने बेचने के लिए तो राजस्थानी पगड़ियाँ रखी, पर दुकान को देश भर में जाने पहचाने वाली दूसरी पगड़ियों से भी सजाया। तरह तरह की पगड़ियों की वजह से इस दुकान की बातें सभी जगह हो रही थीं, मेले में भी और आसपास के गांवों में भी। तरह तरह की पगड़ियों को देखकर लोग अचरज में थे। धीरे धीरे रात गहराने लगी। झूले और मिठाइयों की दुकानें भी बंद होने लगीं। लालचंद भी थक चुका था। उसने पगड़ियों की दुकान बंद की और सोने चला गया। अब पगड़ियाँ बिल्कुल अकेली थीं, तो चल पड़ा आपस में बातचीत का और परिचय का दौर। राजस्थानी पगड़ी ने कहा, रंगों से भरी मैं फर फर उड़ी मैं, राजाओं की आन रही हूँ और सभी की शान रही हूँ। पंजाब की पगड़ी भी नाचते गाते हुए बोली, बल्ले 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 बल्ले, सरदार की पगड़ी मतवाली, भंगड़ा मेरे बिना है खाली। अब सबसे अलग दिख रही सुंदर सजीली पगड़ी की बारी थी। उसने कहा, मैं हूँ दूल्हे की पगड़ी, मुझे न समझो अगली पगली। मैं दूल्हे की शान हूँ और बारात की जान हूँ। अब अगली पगड़ी की बारी थी। भाई भी बोली, 9 हाथ मेरी लंबाई, खेती हरों की शान बढ़ाई। पहने मुझे देश भर के किसान, बढ़ा देती हूँ सबकी शान। सभी पगड़ियाँ उसकी लंबाई देखकर आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखती रह गईं। अब आखिरी पगड़ी, जो बड़ी देर से टुकुर टुकुर सबको देख रही थी, वह मुस्काई और बोली, मोटा मोटा मेरा सेठ, तोंद निकाल कर जाता लेट। पहचाने हैं मुझे सभी, मैं हूँ मारवाड़ी की पगड़ी। आधी रात बीत चुकी थी, पर पगड़ियाँ अभी भी अपनी बातों में इतनी मस्त थीं कि उन्हें समय बीतने का आभास ही नहीं हो रहा था। पूरा मेला सो चुका था, पर पगड़ियों की दुकान से बतियाने की आवाज़ें अभी भी आ रही थीं। तो बच्चों, इसी तरह बातें आते हुए सुबह हो गई। लालचंद सोकर उठा और दुकान का पर्दा हटा दिया। धीरे धीरे बच्चों की भीड़ दुकान के सामने इकट्ठी हो गई। लालचंद, पगड़ियाँ और बच्चे सभी बहुत खुश थे। लालचंद ने पगड़ियों की दुकान लगाई और उसने बेचने के लिए राजस्थानी पगड़ियाँ रखी थीं। तो बच्चों, आपको भी मेलों में जाना पसंद है ना? अगर हाँ, तो बताओ आपको मेले में कौन कौन सी दुकानों पर जाना सबसे अच्छा लगता है? किसान की पगड़ी की बातें सुन के सभी पगड़ियाँ उसकी लंबाई देखकर आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखती रह गईं। बच्चों, आपको क्या लगता है कि सभी पगड़ियाँ अपने मन में उस समय क्या क्या सोच रही होंगी? तो बच्चों, सभी प्रकार की पगड़ियों को देखकर आपके मन में भी क्या विचार आए हैं, उन्हें भी आप बताइए या लिखने की कोशिश कीजिए। और इन्हीं पगड़ियों के साथ हम आपको छोड़ के जाते हैं। अगले संडे को फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।